नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हिंदी के ऊपर वीडियो लेके आइए जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं सबसे पहले आप हमें वो बताइए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में आपके कुल मिलाकर 5 खंड हैं। पहला है आपका गद्य खंड, दूसरा है आपका पद्य खंड, तीसरा है आपका संस्कृत खंड, चौथा है आपका व्याकरण खंड और पांचवा है आपका खंड काव्य का खंड। दोस्तों, इन पांचों में सबसे ज़्यादा आज हम पढ़ेंगे पद्य खंड। पद्य खंड में आपके टोटल मिला के 13 चैप्टर हैं। 13 जीवन परिचय बोल सकते हैं आप। 13 जीवन परिचय हैं। 13 जीवन परिचय सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, रस खान, बिहारी जी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे। इस प्रकार से आपके 13 जीवन परिचय दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन अब 13 परीक्षा को देखते हुए हम 13 जीवन परिचय याद रखें ये संभव नहीं है। तो हम जो केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं हम केवल उन पर फोकस करेंगे। आपकी परीक्षा भी नज़दीक है तो इस हिसाब से हम केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पद्य खंड में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं सबसे पहले हम उन पर ध्यान देंगे। 4 जीवन परिचय जो हैं आपके सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी जी और महादेवी वर्मा। दोस्तों, इन 4 को आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो इन चारों में आपका 100% आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी। एक एक करके फिर मैं आपको चारों जीवन परिचय याद करवाऊंगी और सरल लैंग्वेज में याद करवाऊंगी जिससे कि ये आपके दिमाग में रहे। छोटे से शॉर्ट वीडियो में ही मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी कि ये कैसे जीवन परिचय याद किए जाते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जो जीवन काल था वो सन 1478 से 1583 था। मतलब इनका जन्म जो हुआ था वो 1478 में और जो मृत्यु हुई थी वो 1583 में होती है। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय जानते हैं। एक दृष्टि में देखते हैं। इनका जो नाम था वो था सूरदास। पिता का नाम था पंडित रामदास। जन्म हुआ था इनका 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान रुनकता ग्राम आगरा के निकट है, जो कि भाषा शैली है इनकी ब्रजभाषा और शैली है सरल और प्रभावपूर्ण। रचनाएं हैं इनकी सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। निधन हुआ था इनका 1583 ईस्वी में। साहित्य में स्थान वात्सल्य रस के सम्राट और कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। ये दोस्तों आपका परिचय हुआ है एक दृष्टि में। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी, ये जो लाइन है ना ये सब आप एक बार याद कर लीजिए। बाद बाकी तो आपको एक कहानी के तौर पे याद हो जाएगा। इन चीज़ों को बस याद रखिए और यही पेपर में सबसे ज़्यादा सही होने चाहिए। अगर ये सही है ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो एग्जामिनर गलत नहीं करता है कि बच्चे ने लिखा सही है। चलिए, मैं आपको एक कहानी के तौर पे जीवन परिचय आपको याद कराती हूँ। सबसे पहले तो यह है कि कबीरदास जो सूरदास जी थे उनका जन्म हुआ था रुनकता नामक गांव है जो कि आगरा के निकट है। पंडित रामदास जी के परिवार में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे लेकिन सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म सीही नामक स्थान पर हुआ था। अब दूसरी एक किंवदंती पे आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं बाद में अंधे हुए थे। तो जो कहते हैं कि जन्म से अंधे थे उनको जो बाद में अंधे हैं वो एक किंवदंती बताते हैं। उन्हें वो बताते हैं कि जो जैसा बाल मनोवृत्तियों का और मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है ना वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए संभवतः सूरदास जी बाद में अंधे हुए। उसके बाद दूसरी किंवदंती आती है कि सूरदास जी पल्लवाचार्य के शिष्य थे और ये मथुरा में गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था और ये उससे पहले अपने परिवार के साथ भी रहते थे। पहले ये दीनता के पद गाया करते थे, किंतु बाल्लवाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद ये श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि ये एक बार तुलसीदास जी से भी मिले थे और इन्हीं से प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण लीला का गान करना प्रारंभ कर दिया और एक ग्रंथ श्री कृष्ण गीतावली की रचना भी कर दी।
सूरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारशौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विट्ठल नाथ जी वहां उपस्थित थे और अंतिम समय में इन्होंने मतलब सूरदास जी ने गुरु वंदना में यह पद गाया था, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, श्री बल्लभ नख छंद छटा बिन सब जग मांझ अंधेरो। दोस्तों मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि इस पद को याद कर लेना। अगर आप इस परिचय को एक दृष्टि में इसे याद रखें और इस दोहे को याद रखें, अगर आप इन चीजों को अपने जीवन परिचय में प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एग्जामिनर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो उससे वो आपको और अच्छे मार्क्स देता है, वो आपके नंबर काटने के चांस बहुत कम रखता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप दोस्तों सूरदास जी काव्य में भाव पक्ष को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप को बताया है। सगुण रूप का मतलब है कि इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति एक सखा मित्र का भाव प्रकट किया है। जैसे मित्र के प्रति भक्ति भावना होती है, ऐसे इन्होंने अपने उसमें काव्य में प्रकट किया है। भ्रमर गीत में गोपियों और उद्धव संवाद के माध्यम से सूर्य ने अत्यंत मर्मस्पर्शी विरहपूर्ण स्थितियों का चित्रण भी किया है। इनके काव्य में राधा कृष्ण लीला का भी विभिन्न रूपों में मनोहारी चित्रण हुआ है। वात्सल्य भाव की जो अभिव्यक्ति सूर्य के काव्य में हुई है उसका उदाहरण विश्व साहित्य में भी मिल पाना दुर्लभ है। दोस्तों इस चीज को आप साहित्यिक परिचय को अपनी तरफ से थोड़ा याद रख के और थोड़ा अपनी तरफ से बना के उनके बारे में आप अच्छा जो आपके दिमाग में आए कि श्री कृष्ण जी के बारे में उन्होंने ऐसे लिखा वैसे लिखा और बहुत अच्छा चित्रण किया है, विश्व साहित्य में ऐसा मिल पाना बहुत कठिन है, इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा। आपको ये बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे मेन इंपोर्टेंट आती है फिर इनकी कृतियों में सूरदास जी की लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, लेकिन इनके 3 ग्रंथ हैं जो कि अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं, सूरसागर, शूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर एक मात्र ऐसी कृति है एकमात्र जो कि प्रमाणिक है। इसमें 1.25 लाख पदों में इसके 1.25 लाख पद हैं, लेकिन हमें जो प्राप्त हुए हैं वो अब तक केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। और संपूर्ण शूरसागर एक गीति काव्य है। गीति काव्य का मतलब होता है दोस्तों जिसको हम गीत के रूप में तन्मयता के साथ गा सकें। जैसे आपका पद्य खंड है, पद्य खंड को आप जैसे सूरदास जी के दोहे पढ़ें या कबीरदास जी के पढ़ें या तुलसीदास जी के पढ़ें तो ये गीति काव्य होते हैं। इनको हम दोहे गाने के रूप में पढ़ सकते हैं, तो ये गीति काव्य होते हैं। उसके बाद आता है आपका शूरसारावली। ये ग्रंथ विवादास्पद है, किंतु भाव कथावस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह हम कह सकते हैं कि सूरदास जी की ही रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। छंद मतलब दोस्तों होते हैं जो दोहे होते हैं, जो पद होते हैं, उन्हें हम छंद बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास जी के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना हुई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन और 1-2 स्थानों पर महाभारत की कथा के अंश भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार से सूरदास जी की 3 रचनाएं ही हमें प्राप्त हुई हैं, सूरसागर, शूरसारावली और साहित्य लहरी। अब दोस्तों आते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में। दोस्तों भाषा शैली को भी हमें ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे मेन आप ये याद रखिए इनकी भाषा कौन सी थी। इनकी भाषा थी ब्रजभाषा। उसके बाद आप इसमें अपनी तरफ से भी काफ़ी चीज़ें अपने दिमाग से अपने मन से उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। ब्रजभाषा को साहित्यिक सौंदर्य और प्रौढ़ता प्रदान की इन्होंने। इनके काव्य संपूर्ण साहित्यिक गुणों से परिपूर्ण हैं। इन्होंने लोकगीतों को भी यूज किया है जिससे कि उसमें इनके काव्य में मोहकता, मधुरता और सहजता भी आ गई। सूरदास जी की भाषा में जैसी कोमलांत पदावली, शब्द चयन की माधुरी, प्रवाह, संगीत एवं ध्वनि की सजीवता भी पाई जाती, वैसी अन्यत्र हमें नहीं प्राप्त होती। उसके बाद आते हैं हम शैली। सूरदास जी ने 2 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। एक सरल शैली थी, एक थी कूट शैली। सरल शैली की विशेषता ये होती है दोस्तों कि इसमें प्रवाह होता है और सरल होती है। और कूट और जो कि जनसाधारण, जो नॉर्मल इंसान, जो आप हमारे जो
जान पहचान जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो समझ सकते हैं इसे, जनसाधारण समझ सकता है इसे। कूट शैली वो होती है जिसे समझना सरल नहीं होता, जिसमें एक एक पद में सरसता, मधुरता, कोमलता और प्रेम के पवित्र भावों से पूर्ण होती है। इन दोनों को भाषा और शैली को बस इतना ही आप याद रखिए कि भाषा इनकी ब्रज भाषा है और शैली इनकी दो प्रकार से, एक सरस शैली और कूट शैली। और उसके बाद आप अपने मन से भी काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, अब इसे भी आप दोस्तों, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रटो, इसे भी आप अपने मन से कर सकते हैं कि सूरदास जी हिंदी साहित्य में प्रतिभा संपन्न कवि थे। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट थे। श्रृंगार रस का प्रयोग किया था इन्होंने, और इन्होंने विरह की रचनाओं का भी बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। और हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति कवियों में इनका सर्वोच्च स्थान है। ये श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का चित्रण करते थे और ये श्री कृष्ण के भक्त भी थे और राधा कृष्ण की मनोहर शैली का चित्रण किया है। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा हुआ सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि एक दृष्टि में हुआ। आप इस चीज़ को जरूरी नहीं ज़्यादा रटें, बस मेन चीज़ें आप याद रखें। एक सबसे पहले जैसे ये इनका दोहा है, इनकी रचनाएं, इनके पिता का नाम, इनका जन्म स्थान और इनकी जन्म कब हुआ था। इन चीज़ों को मेन चीज़ों को आप याद रखिए, जो कि एक परिचय, एक दृष्टि में, इसे आप याद रखिए। उसके बाद आप इस सबको तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहानी के तौर पे होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं आपके लिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय लेके आऊँगी सरल भाषा में, जिससे कि आप उसे याद करें अच्छे से और उसमें अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये जीवन परिचय पसंद आया हो, आपकी समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ हो सके। और अगर हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।